फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल्स के बारे में। फ्रेंड्स, आर्टिकल्स को हम पढ़े इससे पहले मैं कुछ बात बता दूं। ये आर्टिकल्स जो हम पढ़ रहे हैं ये डिटरमिनर्स का ही एक पार्ट है। किसका पार्ट है? डिटरमिनर्स का ही एक पार्ट है। डिटरमिनर्स एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव वर्ड होते हैं जो कि किसी नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं और नाउन से पहले प्रयोग होकर ये डिटरमिनर्स उस नाउन की विशेषता बताते हैं या उसकी पहचान को या उसके मीनिंग को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। ठीक इसी कड़ी में ये आर्टिकल्स जो कि डिटरमिनर का ही एक पार्ट है, ये भी किसी नाउन से पहले प्रयोग होकर यानी इससे पूर्व प्रयोग करके उस नाउन की पहचान को बताने का काम करते हैं। आर्टिकल्स को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। आर्टिकल्स इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल में हम पढ़ते हैं ए और एन को। इंडेफिनेट आर्टिकल में किसको पढ़ते हैं हम? ए और एन को। और डेफिनेट आर्टिकल जिसमें हम पढ़ते हैं आर्टिकल दे को। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार इसका नाम है इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, तो इंडेफिनेट आर्टिकल से हमें इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित और डेफिनेट का मतलब निश्चित। तो जब इनके प्रयोग की बात आती है कि किस नाउन से पहले कौन सा आर्टिकल प्रयोग किया जाएगा, तो उसके लिए हम बात करें इंडेफिनेट आर्टिकल। और इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब है कि हम इसका प्रयोग पहली बार चर्चा हो या फिर अनजान सिंगुलर नाउन से पूर्व करते हैं। मतलब ऐसा कोई नाउन वर्ड जिसकी चर्चा पहली बार की जाए या फिर कोई अनजान हो, अर्थात लिसनर जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं, वो सब लिसनर या फिर रीडर को माइंड में रखते हुए हम इस बारे में बोलते या लिखते हैं। कहने का मतलब पहली बार चर्चा में हो, ऐसा कोई नाउन जो पहली बार चर्चा में हो या फिर अनजान हो, तो सिंगुलर नाउन से पूर्व ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो और पहली बार चर्चा में हो या फिर अनजान हो, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। एक नाउन जो पहले से जाना पहचाना हो या फिर कोई खास किस्म का नाउन हो, मतलब खास हो, अपने आप में विशेष हो, अद्वितीय हो, यूनिक हो। अब चाहे फिर वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, दोनों से पूर्व ही हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। तो यहां हमें यह जानना है खासकर कि जब आर्टिकल ए और एन की बात आती है तो ये सदैव एंड ऑलवेज सिंगुलर नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। और आर्टिकल दे की जब बात आती है डेफिनेट आर्टिकल की, तो ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों प्रकार के नाउन्स के पूर्व प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय इन द पार्क, आई मेट अ बॉय इन द पार्क। मीनिंग होता है कि आई मेट अ बॉय इन द पार्क। ए का मतलब यहां एक से तो है, ए का मतलब यहां एक से तो है, सिंगुलर है तो एक है, लेकिन यहां ए का मतलब है कोई। ए का मतलब क्या है यहां पर? यहां ए का मतलब हो जाता है कोई। मतलब पहली बार चर्चा हो रही है या फिर ये अनजान है, यानी जो मेरा लिसनर है वो अनजान है, उसे नहीं पता कि कौन है। तो जब मैं कहता हूं कि आई मेट अ बॉय इन द पार्क, मतलब पार्क में मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई, मतलब कोई लड़के से, तो पार्क में मेरी कोई लड़के से मुलाकात हुई। अब देखो यहां पार्क भी एक ही है, लेकिन इस पार्क से पहले मैंने क्या लगा दिया? आर्टिकल दे का प्रयोग किया है। इसका मतलब उस पार्क में जो मेरा लिसनर भी जानता है, जिसके बारे में मेरा रीडर को पता है या मेरे लिसनर को पता है कि पार्क कौन सा है, तो उस पार्क में मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई, यानी किसी लड़के से मुलाकात हुई। और अगर मैं इसी लड़के के बारे में फिर से मैं बात करता हूं, फिर से मैं कहता हूं कि द बॉय वॉज प्लेइंग देयर, तो इसका मतलब यहां पर मैं बॉय से पहले किसका प्रयोग कर रहा हूं? आर्टिकल दे का प्रयोग कर रहा हूं, जबकि यहां मैंने ए का प्रयोग किया। तो यहां एक किसका सेंस दे रहा है? इसकी क्या पहचान बता रहा है? कि कोई लड़का। जबकि यहां क्या कह रहा है? कि वही लड़का, वही लड़के की बात कर रहा है, यहां पर वही का सेंस दे रहा है, वही। द बॉय, कौन सा बॉय? वही बॉय जिसके बारे में मैंने पहले बात की है। तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी नाउन को पहली बार प्रयोग किया जाता है और अगर वो सिंगुलर है तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं आवश्यकता अनुसार। और यदि उसी नाउन वर्ड को फिर से अगर हम चर्चा करते हैं, फिर से उसके बारे में हम लिखते हैं, तो वो आर्टिकल डेफिनाइट हो जाता है। और डेफिनेट आर्टिकल से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं?
आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। चलिए पहली बात, चलिए इसे वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं, यूसेस पढ़ते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स, इनके यूज पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? इनके यूसेस पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर 1 पे हम देखते हैं आर्टिकल ए और एन। क्या आते हैं इसमें? ए और एन। एक्चुअल में ए और एन ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही फॉर्म है, ये एक ही फॉर्म है, दोनों ही सिंगुलर के लिए प्रयोग होते हैं। लेकिन इनकी जो प्रयोग की बात आती है तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं या फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, बहुत से टीचर्स भी इसको गलत पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या पढ़ाते हैं कि कोई नाउन वर्ड यदि ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो उससे पहले आप बिना कुछ देखे क्या लगा दें? आर्टिकल एन लगा दें। और अगर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है तो उससे पहले क्या लगा दें? वोवेल लेटर। जबकि इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। तो फिर कैसे पढ़े इसे? तो इसे पढ़ने के लिए आपको इस प्रकार से जानना होगा कि नाउन्स जिनकी शुरुआत हिंदी के व्यंजन से हो, अगर हमें आर्टिकल ए का प्रयोग करना है तो उसका सबसे सीधा और सटीक फॉर्मूला है कि नाउन्स जिनकी शुरुआत हिंदी के व्यंजन से हो। हिंदी का व्यंजन का मतलब ए आ ई को छोड़कर क ख ग घ वाले जो व्यंजन हैं उनसे हो, कहने मतलब कॉन्सोनेंट लेटर से हो, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। और यदि एन की बात करें हम तो नाउन्स जिनकी शुरुआत हिंदी के स्वर से हो, हिंदी के स्वर बोले तो ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अन है, कहने का मतलब है वोवेल लेटर से शुरुआत हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग हम करेंगे। यदि इसके मेन थ्योरी की बात करें, इसके मेन प्रिंसिपल की बात करें तो ये प्रिंसिपल इसका इस प्रकार से है कि ये साउंड बेस्ड प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किसके हिसाब से होता है? साउंड बेस्ड होता है। मतलब भले ही आपका जो नाउन वर्ड है वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो या फिर वोवेल लेटर से शुरू हो, आपको ध्यान किसका रखना है? साउंड का ध्यान रखना है। अगर उसकी साउंड वोवेल लेटर की है आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, और यदि कॉन्सोनेंट लेटर की है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जो भी आपको उचित लगे आप दोनों प्रकार से समझ सकते हैं। आइए इनको एग्जांपल से समझते हैं। आर्टिकल ए के प्रयोग की जब बात आती है तो जैसे मैंने कहा अ बॉय, तो बॉय में देखो ब आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? ब आ रहा है तो ए लगा दिया। टेबल, टेबल टा आ रहा है यहाँ पर तो ए लगा दिया। उसी प्रकार मैन, मैन में मैं आ रहा है तो ए लगा दिया। सिटी में सा आ रहा है, ए लगा दिया। टीचर में टा आ रहा है, ए लगा दिया। कार में ए आ रहा का आ रहा है तो ए लगा दिया। उसी प्रकार देखो यहाँ साउंड बेस्ड की अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी या यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये का साउंड दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अ, और ये क्या होता है? हिंदी का व्यंजन। उसी प्रकार यूनियन, यूनियन में ये आता है तो ए। इसी प्रकार यूरोपियन, यूरोपियन में यह आता है तो ए। इसी प्रकार यूनिफॉर्म में यह आता है तो ए। इसी प्रकार यूनिट में यह आता है तो ए। और इसी प्रकार वन में वह आता है, जबकि ओ से शुरू हो रहा है। ये साउंड किसकी दे रहा है? वह की, और वह साउंड क्या है? व्यंजन है। तो इसी प्रकार इससे पहले भी हम ए लगाते हैं। इसी प्रकार 1 रुपी नोट, तो 1 रुपी नोट के पहले भी हमने किसका प्रयोग किया? ए का। आ जाइए हम बात करते हैं एन की। एन में देखिए एप्पल, एप्पल में ए आ रहा है यहाँ पर एप्पल, तो एप्पल में एन लगा दिया। उसी प्रकार ऑक्यूपेशन ओ आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर? ओ आ रहा है तो क्या लगा दिया? एन। इंपोर्ट में ई आ रहा है, ई आ रहा तो क्या लगा दिया? एन। इंजीनियर में ई आ रहा है तो एन। यूनिट, अंकल में आ रहा है, अंकल में क्या आ रहा है? तो क्या लगा दिया? एन। अम्ब्रेला में आ रहा है तो क्या लगा दिया? एन। इसी प्रकार ऐसे शुरू हो रहा है लेकिन साउंड कैसी दे रहा है? ये ऑनेस्ट। साउंड किसकी दे रहा है? ऑनेस्ट की साउंड दे रहा, ओ की साउंड दे रहा है। जब ओ की साउंड दे रहा है तो एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। उसी प्रकार आर की, और की साउंड दे रहा है तो एन। ऑनर, ऑनर की साउंड दे रहा है तो ओ, तो एन। एम एल ए, ये कुछ क्या है? एब्रिविएशन फॉर्म होते हैं। एम एल ए, तो एम एल ए को कैसे लिखते? एम, एम ऐसे लिखते एम, तो एम ए आ रहा है तो यहाँ पर एन। इसी प्रकार एम पी, तो एम आई, एम में ए में, तो ए आ रहा है एन। एलडीसी में एल, एल तो इसमें एन। उसी प्रकार एचएमटी में एच, ए च, तो ए आ रहा है तो एन। इस प्रकार से हमने पहले रूल को देखा कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के प्रयोग में खास तौर से साउंड को ध्यान रखो, या फिर ये ध्यान रखो कि जो नाउन लेटर
व्यंजन से शुरू हो, जो नाउन लेटर कि हिंदी में क्या आए, व्यंजन आए या फिर क्या आए, वो लेटर आए, और उसी के अकॉर्डिंग उनकी क्या हो, साउंड हो। तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। अब देखते हैं इससे आगे। पहला प्रयोग हमने देखा है, अनजान लोगों या चीजों का पहला परिचय देना। मतलब आर्टिकल ए और एन का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसके लिए है कि अनजान लोगों या चीजों का पहला परिचय देना, पहली बार प्रयोग किया जाना, जो कि हम पहले से देखा है। वंस देयर वॉज अ किंग, मतलब किसी राजा के बारे में बताया जा रहा है कि एक समय एक राजा था। तो वंस देयर वॉज अ किंग, तो किंग से पहले हमने क्या किया, ए। देयर इज अ बॉय इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में कौन है, कोई लड़का है। दूसरा विशेष है इसका ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय बताने के लिए। क्या बताने के लिए, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, यानी कौन लोग क्या हैं, मतलब कोई व्यक्ति का कार्य बताने के लिए क्या काम करता है। जैसे माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज ए फार्मर, तो फार्मर क्या है, किसान, मतलब कौन, माय फादर। तो ये व्यवसाय क्या है उसका, कृषि कार्य, मतलब फार्मर। ऑक्यूपेशन बता रहा है, ही इज ए टीचर, मतलब टीचर से पहले हमने क्या प्रयोग किया, आर्टिकल ए का प्रयोग किया। नेक्स्ट है इंस्टीड ऑफ वन। इंस्टीड ऑफ वन का मतलब है कि आप एक के यानी वन के स्थान पर आप क्या करते हैं, वन के स्थान पर एक का प्रयोग करके वन वाला मीनिंग देने का काम करते हैं। कैसे, देखो, आई हैव अ काउ, ए काउ का मतलब है वन काउ, तो वन न लिखकर हम क्या लिखते हैं, ए। तो आई हैव अ वन, आई हैव अ काउ, मतलब हुआ आई हैव वन काउ। उसी प्रकार दे हैव अ सन एंड अ डॉटर, तो एक लड़का और एक लड़की है उसके, तो उनके एक लड़का और एक लड़की है, तो इसका मतलब क्या है, सन से पहले ए और डॉटर से पहले ए, किसके जगह स्थान है, किसके स्थान पर इनका प्रयोग किया हमने, वन के स्थान पर। उसी प्रकार 60 सेकेंड्स मार्क अ मिनट, मतलब 60 सेकेंड एक मिनट बनाते हैं, और 60 मिनट्स मार्क एन आवर, 60 मिनट मार्क एन आवर, मतलब एक घंटा 60 मिनट एक घंटा बनाती हैं। तो इस प्रकार से हमने तीन नियम देखे, अनजान लोगों या चीजों से पहले इसका परिचय देना, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय बताने के लिए इंस्टीड ऑफ वन के स्थान पर इसका प्रयोग करते हम, और इसके आगे इंस्टीड ऑफ पर के सेंस में आर्टिकल ए का प्रयोग इंडेफिनिट का। कैसे, बनाना सेल एट 30 रुपीज ए केजी, मतलब हुआ बनाना 30 रुपए किलो बिकते हैं, तो 30 रुपए प्रति किलो, 30 रुपए प्रति किलो, तो प्रति किलो के भाव क्या है, 30 रुपए। तो एक इसका सेंस दे रहा है, यहाँ पर का सेंस दे रहा है, किसका सेंस दे रहा है, पर का। उसी प्रकार ही अर्न्स 30,000 रुपीज अ मंथ, अ मंथ का मतलब प्रति मंथ, यानी पर मंथ 30,000 रुपए वो कमाता है। तो पर के सेंस में भी आप किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं या एन का प्रयोग करते हैं। और उसी प्रकार आप किसका प्रयोग करते हैं, इसे पहले वाले नियम में वन के सेंस में भी आप ए का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर सच लिखा हुआ हो और सच के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो उससे पहले आप क्या लगाएंगे, आवश्यकता अनुसार आर्टिकल ए और एन लगाएंगे। जैसे ही इज नॉट सच अ बॉय, मतलब वो ऐसा लड़का नहीं है, ही इज नॉट सच अ बॉय, तो बॉय से पहले, बॉय क्या है, सिंगुलर, तो इससे पहले किसका प्रयोग किया हमने, आर्टिकल ए का। इसी प्रकार यू शुड नॉट हैव मेड सच अ मिस्टेक, आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी, मतलब जो आपने की, मतलब यू शुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मेड सच अ मिस्टेक, मतलब आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी। तो मिस्टेक से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक क्या है, एक नाउन है, और यहाँ पर बॉय क्या है, एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है दोनों ही। इसी प्रकार आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं किससे पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले, यदि उसके बाद क्या दिया हुआ हो, सिंगुलर नाउन दिया हो। कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे यदि उस डिग्री से बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हो। कैसे, ही लिव्स इन ए बिगर हाउस, ही लिव्स इन ए बिगर, बिगर क्या है, बिग की कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इसके बाद में क्या प्रयोग किया है, हाउस, हाउस क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन दिया होने पर हमने हाउस के लिए किसका प्रयोग किया, ए का प्रयोग किया। तो ही लिव्स इन ए बिगर हाउस देन दिस वन, मतलब इसके बजाय वो एक बड़े घर में रहता है। हिज हाउस इज बिगर देन दिस वन। अब यहां देखिए
बिगर के बाद में देन का प्रयोग हुआ है, जो कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास तौर से पूछा जाता है, मतलब सिंपल एंड बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक की चीजें इसमें बता रहा हूं। और फिर नेक्स्ट है बिफोर वर्ड्स, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे वॉक, टॉक, ब्रिंग, ड्राइव, राइड, स्माइल, फाइट, लुक। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने आप में क्या हैं, वर्ब हैं, लेकिन इनसे पहले भी आप किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब करेंगे, खास तौर से इसके लिए एक नोट है कि व्हेन दे आर यूज्ड एज नाउन्स, जब इन वर्ब्स का प्रयोग एक नाउन के रूप में किया जाए तो आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। और स्टूडेंट्स से ध्यान रखें, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एग्जामिनर का ये चहेता क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे चला। यहां पर वर्ब क्या है, वर्ब है। ही वेंट फॉर अ वॉक, वो घूमने गया। तो यहाँ पर ये क्या है, एक नाउन वर्ड है। तो नाउन वर्ड है तो हमने क्या कर दिया, आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार से स्माइल, वो मुस्कुराने लगी, तो वर्ब है। यहां पर देखो आई सो अ स्माइल, स्माइल मुस्कुराहट, तो यहां पर क्या है, नाउन है। ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। लेट्स हैव ए टॉक, यहां पर टॉक देखो वर्ब नहीं है, यहां पर वर्ब नहीं है, यहां पर नाउन वर्ड है, तो ए का प्रयोग कर दिया। चलिए बात करते हैं। आई हैड ए टॉक विद योर टीचर, मैंने तुम्हारे टीचर से बात करी, तो यहाँ पर टॉक बाद से है, तो नाउन वर्ड है, तो इससे पहले हमने किसका प्रयोग किया, ए का प्रयोग किया। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का खास क्वेश्चन है। इन फ्रेजिस, अच्छा फ्रेजिस के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे टेल अ लाई, ये फिक्स फ्रेज है, ये झूठ बोलना। हैव ए टॉक, बातचीत करना। हैव अ हेडेक, सिरदर्द होना। उसी प्रकार गो फॉर अ वॉक, घूमने जाना। इन सबसे पहले क्या है, एक फ्रेज के रूप में प्रयोग किया गया है जो फिक्स्ड है। इसी प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वर्ड के बाद भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, वाह कितना सुंदर पुष्प है। व्हाट अ नाइस थिंग इज, वाह कितनी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं और आर्टिकल के इंडेफिनिट आर्टिकल को हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल के यूसेज, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे जीरो आर्टिकल्स को। क्योंकि आर्टिकल्स में हमने यहाँ पर दो पढ़े हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। तीसरा आर्टिकल भी हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं जीरो आर्टिकल, यानी कि नो आर्टिकल। और वो जीरो आर्टिकल जो है एग्जाम ओरिएंटेड होता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चंस होता है। यदि आर्टिकल्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो वो यहां से पूछता है या फिर वो पूछता है जीरो आर्टिकल से, कि वहां पर ऐसा लगता है कि यहाँ आर्टिकल आएगा जबकि वहां पर आर्टिकल नहीं आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट आर्टिकल के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।